नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव मेरा। और बात आज तर्कश में कौन सी बड़ी खबरों की करेंगे, बताएंगे सृष्टि। बिल्कुल, शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर से आतंकवादियों को कड़ा संदेश दिया गया है, कहीं भी आतंकवादी छिपे हों उन्हें ढूंढ कर लाया जाए। भारतीय सेना पाकिस्तान में घुसकर मारेगी, ये क्लियर कर दिया गया है। आज रात सीज फायर तोड़ा तो बेहद सख्त एक्शन होगा। यानी आप सोचिए कि तैयारी बहुत बड़ी है। अगर हिमाकत की तो जवाब करारा होने वाला है। बिल्कुल, तो अगर हिमाकत की जवाब करारा होगा। ऑपरेशन सिंदूर से आतंकवादियों को कड़ा संदेश दिया गया है और यह बताया गया है कि अगर सीज फायर टूटता है, कोई भी उल्लंघन आज किया जाता है अगर पाकिस्तान की ओर से, तो उसे बुरी तरीके से उसका सामना करना पड़ेगा। पलटवार बहुत ही बुरी तरीके से होगा, यह साफ तौर पर भारतीय सेना की ओर से कहा गया है। यह बड़ी खबर आपको हम बता दें कि आज रात सीज फायर अगर तोड़ा गया तो एक्शन बेहद सख्त होने वाला है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम जो डिटेल्स हैं वो भी यहां पर साझा की है कि किस तरीके से अपने टारगेट को चुना गया और उस पर स्ट्राइक की गई है। ये सब कुछ बताया गया है भारतीय सेना की ओर से। पाकिस्तान में ये आतंकी कहीं भी छिपे हों उन्हें ढूंढकर उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। तो ऑपरेशन सिंदूर की विजय गाथा आपको बताते हैं। जो टारगेट चुना गया उस पर सटीक तरीके से स्ट्राइक हुई। सेना ने कहा, हमने वहां हमला किया जहां उन्हें सबसे ज्यादा दर्द हुआ। एयरबेस, कमांड सिस्टम, मिलिट्री एयरबेस पर हमला किया गया। लाहौर और गुजरावाला के सर्वेलेंस रडार ठिकाने तबाह किए गए। भोलाली एयरफील्ड का हैंगर नेस्तनाबूद हुआ। चकलाला एयरफील्ड का बड़ा हिस्सा तबाह हुआ और जैकबाबाद एयरबेस के हैंगर को नुकसान पहुंचा। मुरीद सरगोधा एयरबेस पर भी स्ट्राइक की गई। चुनियान एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया और जवाबी कार्रवाई में 35 से 40 पाकिस्तानी अफसर और सैनिक मारे गए हैं। कोई भी पाकिस्तानी विमान भारत में नहीं घुसा, ये सेना ने साफ किया। पाकिस्तान के कई लड़ाकू विमान गिराए गए और सेना ने कहा, हमने अपना टारगेट हासिल किया। जो चाहते थे उसे पूरा किया। नेवी भी तैयार थी, कराची टारगेट पे था और पाक नेवी के हर लोकेशन और मूवमेंट से हम वाकिफ थे। सेना के पास में हर सिस्टम को निशाना बनाने की क्षमता थी। और आपको बता दें, 10 मई को पाकिस्तानी डीजीएमओ ने बातचीत की और कुछ ही घंटों के बाद में संघर्ष विराम पाकिस्तान ने तोड़ा। अगर अब वो कुछ करता है तो हमला बेहद जोरदार होगा, ये साफ तौर पर भारतीय सेना की ओर से कहा गया है। रुक करते हैं बड़ी खबर का सलोनी। और इस बड़ी जानकारी आपको दे, भारतीय नौसेना की आक्रामकता के बाद पाकिस्तान ने घुसने टेक दिए। बताया जा रहा है कि जिस तरह से कराची की घेरेबंदी की गई, उसके बाद पाकिस्तान को मजबूर होना पड़ा, उसके लिए मुश्किल खड़ी हो गई। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। घेरेबंदी से रक्षात्मक मुद्रा में आ गई थी पाकिस्तानी नेवी और पूरे पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, मुनीर से लेकर शाहबाज से लेकर सभी को यह समझ नहीं आ रहा था कि भारत की इस घेरेबंदी के आगे अब बचे कैसे, करे क्या। इस वाली स्थिति में आ गए थे। नौसेना के जो जंगी जहाज हैं, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें उसी दौरान की हैं जब अरब सागर में आईएनएस विक्रांत अग्रेसिव मोड में खड़ा था। और सृष्टि, ये तस्वीरें ये बताती हैं कि कैसे हमारी तैयारी के आगे पाकिस्तान बेबस होता दिखाई दिया। बिल्कुल सलोनी, जैसा आपने कहा कि नेवी ने ये वीडियो यहां जारी किया और ये बताया, ये तैयारी अपनी बताई कि कराची कैसे लॉक पर था, टारगेट पर था और सीधे तौर पर अगर कोई भी हिमाकत पाकिस्तान की ओर से की जाएगी तो भारत क्या कर सकता है वो पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता, लेकिन उसकी बानगी यहां दिखाई गई है। तो भारत की तीनों सेनाओं ने यह बताया कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने जो टारगेट सेट किया उसे सटीक निशाना साध कर पूरा किया और अपने पराक्रम के सबूत पूरी दुनिया को आज दिखाए। भारत ने बहुत ही सटीक तरीके से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों के बाद उनके एयरबेस को निशाना बनाकर उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान पूरी तरीके से हिल गया था। देखिए इस रिपोर्ट में। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में आतंकियों के हेडक्वार्टर और ट्रेनिंग कैंप पर कितने बारूद बिछा दिए, जो मुनीर की कल्पना से भी ज्यादा घातक थे। हमले के बाद पाकिस्तान को सोचने समझने में भी 1 घंटे का वक्त लग गया। भारत का रुख साफ था, पाकिस्तान की कमर तोड़ना ही लक्ष्य था। टारगेट लॉक था, सेना को किसी भी कार्रवाई की खुली छूट थी।
भारतीय सेना ने तय समय पर आतंकियों के ठिकाने तबाह किए तो सीमा पर हिमाकत दिखा रही मुनीर की सेना की कमर तोड़ दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 9 मई की रात अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पीएम मोदी से बात की। पीएम ने वेंस को 2 टूक शब्दों में भारत का स्टैंड समझा दिया। अगर पाकिस्तान कुछ करता है तो इस बार जवाब और भी विनाशकारी और सख्त होगा। 9 मई की रात ही पाकिस्तान सीमा पार से ड्रोन और पुष्प मिसाइलें दागकर भारत को आग दिखाने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में 10 मई को भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस उड़ा कर रख दिए, जिसमें नूर खान, पीओके में स्कार्दू, रफीकी, मुरीर, सुक्कूर, सियालकोट, चुनियान, शाहबाज, सरगोधा, बसरूर और भोलारी। एयरबेस तबाह होता देखकर शाहबाज सीज फायर की बात करने लगे। पाकिस्तान डीजीएमओ ने भारत से सीज फायर की अपील की। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा ठोकने लगे कि दोनों देशों के बीच मध्यस्थता उन्होंने कराई, लेकिन भारत ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। भारत ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान ने फोन पर भारत से सीज फायर के लिए पाकिस्तान गिड़गिड़ाया था। सूत्रों के हवाले से भारत पाक के एनएसए और विदेश मंत्रियों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई, केवल डीजीएमओ स्तर की बातचीत। भारत ने पाकिस्तान को अच्छे से समझा दिया, पहले की तरह से बातचीत नहीं होगी। कश्मीर पर भारत का स्टैंड क्लियर होगा, पीओके की वापसी पर ही बात होगी। पाकिस्तान आतंक पर बात करेगा तो बातचीत होगी। भारत को किसी भी मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। पीएम मोदी ने साफ कहा था, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। अगर वहां से गोली चलेगी तो यहां से गोला चलेगा। पाकिस्तान ने भारत के खौफ का ये बस ट्रेलर देखा था, पिक्चर अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है और क्या सख्त संदेश दिया है भारत ने, आप समझ लीजिए। वहां से अगर गोली चलेगी तो यहां से यानी भारत से जवाब पुख्ता होगा और गोला चलेगा। पाकिस्तान अगर हमला करने का सोचता है तो यहां से कड़ा जवाब दिया जाएगा। भारत का जवाबी एक्शन होगा और विनाशकारी वो एक्शन होगा। भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर किया है, ये हमने साफ कर दिया। पीओके पर भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है और इस मसले पर किसी तीसरे का दखल मंजूर नहीं है। ये मैसेज सीधे अमेरिका गया है। सिर्फ पीओके पर पाकिस्तान से बातचीत होगी और पाकिस्तान को पीओके वापस ही करना होगा। हम इसमें कोई इसको लेकर कोई कहीं भी छूट नहीं देना चाहते और पहले आतंकियों को ये सौंपे और उसके बाद ही पाकिस्तान से बातचीत होगी। भारत ने बिल्कुल रुख साफ कर दिया है। लेकिन इस बीच एक और खबर से जुड़ी जानकारी सृष्टि आपको दे रही है। बिल्कुल, तो भारत ने अपना रुख बता दिया है, लेकिन भारत की मिसाइल पाकिस्तान के रावलपिंडी तक पहुंची तो पाकिस्तान के हाथ पांव फूल गए। अभी तो भारत ने एक एक कर पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह किए, लेकिन अगला निशाना पाकिस्तान का न्यूक्लियर कमांड सेंटर था। पाकिस्तान समझ गया था कि अगर यह हमला हुआ तो वो दुनिया के नक्शे से पूरी तरह से मिट जाएगा। इसीलिए पाकिस्तान सीज फायर के लिए घुटनों पर आकर खड़ा हुआ। देखिए, रावलपिंडी में पाकिस्तान सेना का हेडक्वार्टर है, जहां से कंट्रोल होती है पाकिस्तान की सरकार। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में उसी रावलपिंडी पर सबसे तेज और भयानक हमले किए। रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस है, जहां पाकिस्तान की वायुसेना अपने फाइटर जेट्स में ईंधन भरती है, विमानों की मरम्मत होती है। यहां से पाकिस्तान के वीवीआईपी नेता विदेशी दौरे के लिए रवाना होते हैं। भारत ने इसी एयरबेस पर भयानक हमला किया। चकाला स्थित नूर खान एयरबेस पूरी तरीके से तबाह हो गया। भारत के हमले ने पाकिस्तान की सेना और सरकार में घबराहट पैदा की। पाकिस्तान के लिए चेतावनी थी। नूर खान एयरबेस पर हमले से पाकिस्तान को डर सताने लगा कि भारत का अगला निशाना परमाणु कमांड सेंटर हो सकता है, जो कि इस्लामाबाद से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है। पाकिस्तानी हुकूमत के चेहरों पर खौफ पसर गया। भारत ने अगर न्यूक्लियर कमांड सेंटर पर हमला किया तो पाकिस्तान का नक्शा दुनिया से मिट जाएगा।
ये सोच कर शाहबाज और मुनीर पागल हो रहे थे। नूर खान एयरबेस पर हमले के बाद रिपोर्ट आई कि शाहबाज शरीफ ने न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की बैठक बुलाई, क्योंकि उन्हें डर था भारत इस सेक्टर पर हमला करेगा। शाहबाज ने बैठक तो नहीं की, लेकिन डर के मारे अमेरिका के सामने नाक रगड़ने लगे। अमेरिका को फोन लगाया, भारत से माफ करने की गुहार लगाने लगा। भारत ने काफी सावधानी से पाकिस्तान को ऐसी चोट दी है। भारत की स्ट्राइक पाकिस्तान के लिए एक साफ चेतावनी थी। जरूरत पड़ने पर भारत उसकी न्यूक्लियर कमांड को तबाह करने की क्षमता रखता है, जिसके दम पर वो भारत से युद्ध लड़ना चाहता था। ब्यूरो रिपोर्ट रिपब्लिक। तो आप समझ रहे हैं कि भारत अपना रुख साफ कर चुका है और अब बात भारत के ऐसे हथियार की जिसने पाकिस्तान के परास्त होने पर से मजबूर कर दिया है। भारत ने पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिसने न केवल पाकिस्तान के एयर डिफेंस को चकमा दे दिया, बल्कि सटीक निशाने के साथ पाकिस्तानी एयरबेस को खंड खंड कर दिया, उसे खंडहर बना दिया। और पाकिस्तान के लिए ब्रह्मोस का यह हमला सबसे ज्यादा घातक साबित हुआ। कैसे, रिपोर्ट के जरिए बता रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के एयरबेस, गोला बारूद डिपो और कमांड सेंटर पर स्ट्राइक की, जिसमें कई एयरबेस तबाह हो गए। आतंकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए भारत ने पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिसने न केवल पाकिस्तान के एयर डिफेंस को चकमा दिया, बल्कि सटीक निशाने के साथ पाकिस्तानी एयरबेस को बुरी तरह से मिट्टी में मिला दिया। भारत ने ब्रह्मोस में पूरे पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की ताकत है। ब्रह्मोस ने पाकिस्तान में घुसकर ऐसी तबाही मचाई कि शाहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर की फौज पस्त पड़ गई। दुनिया भर के देशों से जान की भीख मांगने लगी। हिंदुस्तान की आन बान और शान ब्रह्मोस मिसाइल ने कैसे पाकिस्तान में कहर बरपाया, ये भी जान लीजिए। 9-10 मई की रात को भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से पाकिस्तान पर हमला किया था। दावा किया जा रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान के चकलाला, जैकोबाबाद और भोलारी एयरबेस पर हमले किए। पाकिस्तान के स्कर्दू एयरबेस से तबाही की जो तस्वीरें सामने आई थी, वो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने ही मचाई थी। ब्रह्मोस की गूंज से पाकिस्तान का शहर कांप गया। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई, जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। पाकिस्तान जान गया है भारत की ताकत को। ब्रह्मोस की मार के आगे पाकिस्तान टिक नहीं पाएगा। वहीं ब्रह्मोस अब और ताकतवर होने वाली है। अभी ब्रह्मोस की रेंज 490 किलोमीटर की है। जब ये अपडेट होगी तो इसकी रेंज 1500 किलोमीटर तक होगी, यानी कि 1500 किलोमीटर दूर जाकर मारेगी। अभी ब्रह्मोस की रफ्तार 2500 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका अपडेटेड वर्जन आ जाएगा तो ब्रह्मोस की रफ्तार 4321 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। अभी ब्रह्मोस का वजन लगभग 3 टन है, लेकिन मिसाइल के अपडेट होते ही इसका वजन आधा हो जाएगा। अभी ब्रह्मोस मिसाइल की लंबाई 9 मीटर है, लेकिन इसकी लंबाई घटाकर 6 मीटर की जाएगी। पाकिस्तान खैर मनाए, नक्शे से नहीं मिटा, क्योंकि भारत ने ठान लिया है पाकिस्तान एक छोटी गलती और करके दिखाए, उसके बाद समंदर, जमीन और हवा तीनों जगहों से पाकिस्तान की बर्बादी की पिक्चर अब पूरी दुनिया देखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.
So where are you? अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी लग जाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी है, बल्कि यह अपने आप में एक मैसेज है। भारत के कड़े जवाब का डर, पिटे हुए पाकिस्तान ने किया सरेंडर। भारत ने दागी थी मारकर ब्रह्मोस, तबाही देखकर पाकिस्तान के उड़े होश। दिन रात गीदड़ भपकी देने वाले पाकिस्तानी नेताओं ने देख ली थी वो तबाही की तस्वीरें जो भारत ने पाकिस्तान में मचाई थी। धरे के